महाराष्ट्र बोर्ड। ये है हमारा फ्रंट पेज। अब हम देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जो कि पेज नंबर 23 पे है। चलिए शुरू करें। एक्सो जेनेटिक। एक्सो मतलब बाहर, जेनेटिक मतलब बाहर से जनरेट होने वाला, धरती के बाहर जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग वे, इसमें आपको दिखाता हूँ मैं फोटोज। देखो ये पत्थर टूट टूट के जैसे प्याज की पापड़ी निकलती है ना, वैसे ये एक्सफोलिएशन। फोलियो मतलब पेज, एक्स मतलब निकलना। ऐसी पहाड़ियां भी दिखी होंगी आपने, है ना? राइट। अच्छा, दूसरा वाला ये मैकेनिकल मतलब फिजिकल है। मैकेनिकल मतलब फिजिकल। ये देखो ये टूट टूट के ना ब्लॉक, पूरा ब्लॉक ही गायब हो गया है। वहां पे छिलका निकला था, यहाँ पे ब्लॉक गायब हो गया और ये पूरा टूट चुका है। मतलब शैटरिंग, शैटर्ड एक इंग्लिश में वर्ड है शैटर, मतलब पूरी तरह टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना? तो ये 3 फुट का फुट दिखा रहा है। चौथा है बायोलॉजिकल, बायोलॉजी कोई प्राणी कर रहा है। एक होता है केमिकल, देखो केमिकल वाला। तो जहाँ पे एरिड है, जहाँ पे सूखा है वहाँ पे होगा फिजिकल, और जहाँ पे गीला है ह्यूमिड वहाँ पे होगा, सिंपल है, अ, ये मैकेनिकल। फिजिकल, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया कि एरिड में मैकेनिकल होगा और जहाँ पे गीला है वहाँ केमिकल होगा। राइट। तो क्योंकि वो पानी है, पानी पानी में केमिकल्स रहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड में बारिश से निकलेगा, अलग अलग केमिकल्स आएंगे। और बायोलॉजिकल तो हर जगह रहता है। तो 3 तरह है ना, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल को मैकेनिकल बोलते हैं। राइट, इजी है। तो ये वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या चीज़ होती है? वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग ऑफ इनटू पीसेस। उसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या है? देखो सिंपल, अरे मैं तो सही बोला था, ब्रेकिंग और ऑफ रॉक्स। ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। इतना ही लिखोगे एग्जाम में, फुल मार्क्स मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब 3 तरह की चीज़ें होती है, वेदरिंग होता है, मास मूवमेंट होता है और इरोजन होता है। खुशखबर, इरोजन के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बिकॉज इरोजन नेक्स्ट चैप्टर में सिखाने वाले हैं। इरोजन वो पानी से होता है ना, ग्लेशियर का पानी, सी का पानी और फ्लोइंग वाटर। और विंड से होता है, मतलब मिट्टी निकल जाती है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वेदरिंग, और दूसरा हम पढ़ेंगे मास मूवमेंट्स। ठीक है, ओके। तो अब देखो इसमें कौन सी चीज़ से होता है? टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। तो एक एक करके हम करते हैं। एक्सफोलिएशन मतलब उसका अपर लेयर निकलता जाएगा, ये लिखा हुआ है एक्सफोलिएशन। द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ रॉक, जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जो ओपन पार्ट है, जो मिट्टी के अंदर दबा नहीं, उसको बोलते हैं एक्सपोज्ड पार्ट। हीट को, सन को, लाइट को एक्सपोज है ना? और जो इनर पार्ट है वो कूल है, लेकिन जो बाहर का पार्ट है वो गर्म होगा। फिर गर्म हो, ठंडा होते होते ऊपर की लेयर निकलती जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ऐसे प्याज की तरह, देखो नीचे का डायग्राम दिख रहा है ना, एकदम प्याज की तरह दिखता है। राइट। दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा। ओके। कभी कभी पानी नीचे जाता है ना अंदर, और वो फ्रीज होता है। फ्रीज होता है तो वो बन जाता है बर्फ। टेम्परेचर में क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या लिखा है, वही आपको समझना है। गिन के देखो टेम्परेचर में अगर हम देखें लाइन्स 1 2 3 4 5 10 15 लाइन्स है, लेकिन सेंटेंसेस 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस, 7 सेंटेंसेस है। टेम्परेचर अलग होता है, फ्रॉस्ट अलग होता है। मिनरल्स जो है रॉक में, वो हीट से एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब टेम्परेचर कम होता है। पानी का बर्फ बनता है, वो भी वैसे ही होता है। तो टेम्परेचर से भी होता है, मिनरल्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इस कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपैंडिंग से रॉक के अंदर टेंशन क्रिएट होता है। दिस डेवलप्स टेंशन इन द रॉक पार्टिकल्स। अब हर एक मिनरल का अलग स्वभाव है। ठीक है। सम मिनरल्स एक्सपैंड, अदर्स डू नॉट एक्सपैंड एज मच। कुछ बहुत एक्सपैंड कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो इससे क्या होता है, वो टेंशन से वो टूट जाता है। ओके। तो क्रैक डेवलप हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्रैक डेवलप्स, लिखा है ना, देखो एज अ रिजल्ट क्रैक डेवलप्स एंड दे ब्रेक। तो डायरनल रेंज, व्हाट इज डायरनल रेंज? एक दिन का रेंज। ओके, बहुत हाई है, जैसे कि अफगानिस्तान में सवेरे 45 डिग्री, रात को -10 -20 डिग्री, मतलब 60 डिग्री का फर्क पड़ रहा है। तो ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा करने से कोई भी चीज़ टूट जाती है। ओके। तो ये चीज़ हॉट डेजर्ट्स पे बहुत होती है, क्योंकि रात को बहुत ठंडी पड़ती है, दिन में बहुत गर्मी पड़ती है। राइट, हो गया टेम्परेचर का। अब फ्रॉस्ट में भी यही है कि जब पानी फ्रीज होकर बर्फ बनता है तो उसका पता है ना कि वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो पानी चला गया अंदर, फ्रॉस्ट, मिनी मिनी ड्रॉप्स चले गए अंदर,
फ्रॉस्ट क्या होता है? ओस, है ना? पतली बर्फ को फ्रॉस्ट बोलते हैं, जो हल्की हल्की गिरती रहती है, दिखती भी नहीं है, लेकिन वो जाके नीचे अंदर छेद में जाएगी, फिर वहां जैसे ठंडी हो जाएगी तो वो क्रैक क्रिएट करेगी, क्रैक में फिर वहां वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेंशन लीड्स टू, तो फ्रीजिंग लीड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, दिस लीड्स टू टेंशन, दिस लीड्स टू शैटरिंग। ये सही है ये सेंटेंस? हाँ, इतना ही करो, नहीं तो बार बार वीडियो वीडियो सुन लो। चलो तीसरा चीज, तो ये एक्सफोलिएशन कैसे होता है? क्रिस्टल ग्रोथ। अभी क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है? रॉकी कोस्ट पे, जहाँ पत्थर वाले कोस्ट हैं, समुंदर, वेव्स आके मारते हैं। अब वाटर उसका पानी वाला, नमक वाला, एल्कलाइन, एल्कलाइन कुछ चीज को भी गला देगा, तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स ना क्रैक में जाते हैं। अब उसमें जो मटेरियल है, नमक वगैरह सॉल्युबल, वो अंदर रॉक में चला जाएगा, तो इससे वो उसको तोड़ेगा और स्मॉल स्मॉल होल्स बन जाएंगे। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पानी भी रहेगा, नमक भी रहेगा, तो वो टूट के वहाँ खड्डे खड्डे, देखो नीचे डायग्राम में दिख रहा है, तो एल्कलाइन वाटर इस पे स्टोर हो जाएगा। अब जब हीट गर्म होगा, जब धूप में, तो ये वाटर वाटर वेपर बन जाएगा, सिर्फ वो नमक के पार्टिकल्स रह जाएंगे। ओके। अब क्रिस्टल्स को ज़्यादा स्पेस चाहिए, सॉल्युबल रहेगा तो नमक दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा रहेगा तो स्पेस होगा, और एकदम बारीक बारीक क्रैक्स होते हैं कि हल्का सा भी वो बड़ा हुआ तो पूरा रॉक तोड़ देता है। तो वापस इट कॉजेज टेंशन एंड दैट कॉजेज शैटरिंग। ओके। अब इसको हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर को कहा गया है, इसीलिए आपको देखेंगे शंख, शीप, पत्थर समुद्र किनारे ऐसे होते हैं, छेद छेद वाले। तो हो गया टेम्परेचर, हो गया फ्रॉस्ट, है ना? और यहाँ पे उन्होंने सब दिया हुआ है, देखो, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, क्रिस्टल ग्रोथ। अब प्रेशर और वाटर दो चीज रह गया है। मैकेनिकल के 5 रीजंस। रिलीज ऑफ प्रेशर। अब फ्रीजिंग द आउटर लेयर, जो ऊपर का लेयर है, वो नीचे के लेयर पे प्रेशर बढ़ाएगा, उसका वजन है, ठीक है? अब जैसे ही वो हट जाता है, एक्सफोलेशन हो जाता है, तो नीचे वाले का प्रेशर कम हो गया ना, अब वो फ्री हो गया, तो फ्री हो गया तो वो भी टूट जाता है, बिकॉज वो अब तक दब दब के चुप के बैठा हुआ था। अब वो प्रेशर फ्री हो गया, तो रिलीज ऑफ प्रेशर से भी वो टूट जाते हैं। दबके हुए हैं, प्रेशर उनका शेप दबा हुआ है, तो ऊपर से प्रेशर टूटता गया, ये लोग फ्री हो गए, टूट गए। वाटर। अब बारिश भी एक जगह बार बार मारते जाओ तो भी होता है ना, वाटर से टूट जाता है। वाटर पूरा सोख लेगा पानी को। फिर एक सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमेट, ये दो है, कॉन्ग्लोमेट मतलब बहुत सारा मिक्सचर, सैंडस्टोन, ठीक है? ये दो चीजें जो है ना, ये प्रेशर से बनती है, प्रेशर से बनती है, और जब पानी भर दोगे तो वो खुल के टूट जाएगा। जब पानी भरोगे तो ये पार्टिकल्स लूज हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रेशर से बने हुए हैं, ये चिपके नहीं हुए हैं। ये बस एकदम जैसे मम्मी बेसन का लड्डू बनाती है, दबा दिया है उसको, अब उसमें पानी डालोगे तो बेसन का लड्डू टूट जाएगा ना, वैसे ये ग्रेन्स बन जाएंगे, ग्रेनुअल, इसलिए इसे कहते हैं ग्रेनुलर वेदरिंग। हो गई बात। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम में आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं। टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, वेरी गुड, रिलीज ऑफ प्रेशर, हाँ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा क्या है? वाटर, और पांचवा टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, और क्या है, और क्या है, और क्या है? बताइए बताइए बताइए, किस किस चीज़ से होता है? क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ लोगों को जल्दी याद नहीं आता, क्योंकि वो पानी पानी है, यहाँ क्रिस्टल आ गया बीच में, ठीक है? चलो, अब बोले टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पीस ऑफ चॉक डाल दो, नेक्स्ट डे क्या होगा? तो नेक्स्ट डे का इंतज़ार करना है आपको। और फिर एक और दे रहे हैं, स्क्रूज का एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं आपको, है ना? अ, पानी का कलर चेंज होगा, चॉक पिघल जाएगा, ऑफ कोर्स। अब कुछ आयरन नेल्स को, लोहे के नेल्स को लीजिए, गीले कपड़े पे रख दीजिए, तो वो जंग स्टेन आ जाएगा ब्राउन कलर का, क्योंकि वो पानी ऑक्सीजन से मिलता है हवा के और बन जाता है ऑक्साइड, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सेब को काट के रखो तो जल्दी से दिखता है ना रेड कलर की लेयर, तो वो आयन ऑक्साइड, कोई भी मेटल का ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन से मिल गया तो वो बन गया ऑक्साइड। अब केमिकल वेदरिंग की बात करें तो केमिकल वेदरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी। पानी में बहुत सारे होते हैं, और एक पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, सब कुछ मिल जाता है उसमें, तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें
डिज़ोल्व्ड है, और वो सब जो केमिकल्स हैं, कार्बन, सल्फर, ये वो हज़ार केमिकल्स, वो सब जाके नीचे रिएक्शन करती हैं अपने स्वभाव के अनुसार। ओके? तो अ, जहाँ पे हेवी रेनफॉल है, केमिकल वेदरिंग के 3-4 कारण दिए हुए हैं। पहला दिया है कार्बोनेशन, कार्बन चला गया अंदर, कार्बन से कार्बोनिक एसिड बन गया, ठीक है? दिखा देता हूँ। ओके? एक पहला रीज़न। अब दूसरा है ऑक्सीडेशन। इसमें यहाँ पे तुम्हारी बुक में थैंकफुली 2 ही दिया हुआ है। नहीं तो बहुत हर केमिकल का नाइट्रन, सल्फर सबका देते हैं, इसमें अच्छे से वो 2 ही दिया हुआ है। ऑक्सीजन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, रस्ट बोलते हैं, देखा ना? पढ़ लो क्या लिखा है? रस्ट मिला? रेडिश कलर लेयर फॉर्म्ड, आयन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, केमिकल रिएक्शन लेता है, आयन एंड ऑक्सीजन में आयन ऑक्साइड बन जाएगा, राइट? तो ये सब हो जाता है। फाइन। टेबल सॉल्ट, देखो बारिश का मौसम में अभी नमक रखो बाहर तो नमक में पानी भर जाता है पूरा, एप्पल स्लाइसेस ब्राउन हो जाता है, हम ये बता चुके हैं। ऑक्सीडेशन में आपको बता चुका हूँ। दूसरा है कार्बोनेशन, कार्बन जब जाएगा अंदर तो कार्बोनिक एसिड बनेगा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनता है H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। अब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पानी में मिल जाएगा और मिक्स हो जाएगा और एक डाइल्यूट सा कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब ये जाएगा जब मलाई लाइमस्टोन में, वो लाइमस्टोन इस पे पिघल जाता है। ये कार्बोनिक एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें लाइमस्टोन वगैरह वो टूट जाएंगे, पिघल जाएंगे, तो इससे भी टूट जाते हैं, राइट? तो ये आपको लिखना है रिएक्शन कार्बोनिक एसिड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स dissolved in the water, this forms dilute carbonic acid with water, carbon dioxide and water form dilute carbonic acid with water, and H2CO3 is formed। ये लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है? चलो, अब ये रैपिड वाले के लिए मैंने एक ये बना दिया हुआ है, आपको मैं दिखाने की कोशिश